चूरू के सादुलपुर के भेंसली गांव में एक घर में पिछले 1 महीने से हैरान कर देने वाली और डरावनी घटनाएं हो रही है। रात की बात छोड़ दीजिए, लोग दिन में भी डरने लगे हैं। पहले सिलसिलेवार समझे पूरा माजरा क्या है। 1 फरवरी को परिवार की 82 साल की महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला को सुबह उल्टी हुई थी, घर वाले अस्पताल लेकर पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। और इस मौत के ठीक 13 दिन बाद यानी कि 13 फरवरी को परिवार के एक 4 साल के बच्चे गर्वित को उल्टी हुई और उस बच्चे की भी मौत हो गई। और उसके बाद 28 फरवरी को गर्वित के भाई की भी मौत हो गई। इसकी वजह भी उल्टी ही थी। यानी कि एक परिवार में पहले 3 मौतें, पहली 1 फरवरी को, दूसरी 13 फरवरी को और तीसरी मौत 28 फरवरी को हुई। सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली बात यह है, तीनों मौतों के बाद 29 फरवरी से घर में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया। कभी दीवार पर टंगे कपड़ों में, कभी बिस्तर में और कभी पशुओं के चारों में आग लग जाती है। और आग भी लग रही है रहस्यमयी तरीके से। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार आग लगा कौन रहा है और कैसे लग रही है। इन सवालों के जवाब किसी के पास भी नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ पर पुलिस का कड़ा पहरा है, उसके बावजूद भी अभी यह पता नहीं चल सका है कि आखिरकार अचानक आग लग कैसे जाती है। इस घटना से घर वाले ही नहीं बल्कि पूरा गांव दहशत में आ गया है। हालात यह है कि घर का सारा सामान बाहर निकाल लिया गया है और घर के सदस्यों के साथ साथ गांव वाले भी दिन रात यहाँ पहरा दे रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद कुछ गांव वालों ने परिवार से कहा कि हो सकता है कोई जानबूझकर ऐसी बदमाशी कर रहा हो। ऐसे में सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह दी। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, लेकिन जब तक घर में सीसीटीवी कैमरे रहे तब तक घर में आग नहीं लगी। लेकिन इस दौरान घर के पीछे स्थित पशुओं के बाड़े में आग लग गई। 3 मार्च को सीसीटीवी कैमरे लगाए और 5 मार्च को सीसीटीवी की डीवीआर भी जल गई। इसके बाद वापस घर में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद परिवार वालों ने हमीरवास थाने, तहसीलदार और यहाँ तक कि चूरू एसपी को भी सूचना दी। पड़ोसियों का कहना है कि कभी रसोई, कभी कमरे, कभी बिस्तर, कभी चारपाई में आग लग जाती है। आग लगती कैसे है, इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है। जब पुलिस प्रशासन से सवाल पूछा जाता है तो उनका जवाब होता है पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कुछ कह पाएंगे। मामले में अब तक कोई खुलासा नहीं होने के बाद अब पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। भूप सिंह के 2 बच्चों की मौत के बाद बड़े बेटे का दाह संस्कार किया गया था, जबकि छोटे बच्चे को दफनाया गया था। पुलिस ने गुरुवार को 4 साल के गर्वित का शव वापस बाहर निकाला और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। अब रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। अब लोगों के मन में बड़ा सवाल यह है कि यह अंधविश्वास है या फिर सच में ऐसा हो रहा है और इसके पीछे विज्ञान का क्या कहना है। जो इन चीजों को नहीं मानते उनका कहना है कि यह किसी की शरारत भी हो सकती है, क्योंकि अपने आप आग लगना असंभव है। किसी की शरारत हो सकती है क्योंकि कुछ केमिकल की मदद से आग लगाई जा सकती है। कुछ केमिकल होते हैं जिनके कारण हवा में आग लगने की संभावना होती है। जानकारों का कहना है कि खुली हवा या पानी के संपर्क में सोडियम आएगा तो उसमें भी आग लग जाएगी। फास्फोरस को अगर हम कपड़े में डाल दे, जैसे ही वह हवा के संपर्क में आएगा तो उसमें भी आग लग सकती है। और पोटेशियम भी बहुत ज्वलनशील और क्रियाशील है, इसमें भी आग लगने की संभावना रहती है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है, गांव में ऐसे केमिकल लाएगा कौन, क्योंकि यह केमिकल हर जगह उपलब्ध भी नहीं हो सकते। और अगर कोई इन केमिकलों के बारे में इतना जानता है तो वह पढ़ा लिखा ही होगा, तो ऐसी शरारत करेगा क्यों। तो इन तमाम सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है। आपको याद होगा इस प्रकार की घटना एक पहले भी हुई थी और मैंने आपको खबर भी दी थी। बाड़मेर साइड में एक गांव था जहां पर अचानक आसमान से पत्थर गिरे थे। वो पत्थर कहां से आए इसका खुलासा नहीं हो सका। अब देखते हैं इस घटना में देखने वाली बात यह रहेगी कि जांच में क्या बातें सामने आती है। लेकिन फिलहाल 3 मौत और उसके बाद अचानक घर में रहस्यमयी आग लगने से पूरे गांव के लोग दहशत में हैं। इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है और पुलिस के लिए भी यह कहीं न कहीं चैलेंज से कम नहीं है।